हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग मेंस के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन में आप इसे रख सकते हैं। हार्ड लेवल में क्या होता है, आपको कंफ्यूजन खूब क्रिएट करा जाता है, आपके लिए क्वेश्चन ऐसा बनाया जाता है कि आपको खूब कंफ्यूजन हो। तो इस क्वेश्चन में बस यही है कि आपको खूब कंफ्यूज करा जाएगा स्टेटमेंट से। बस आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है और बिना किसी कंफ्यूजन के चलना है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे। ओके, सो मैं इस पूरी जो आपकी लॉकडाउन में जितनी भी रीजनिंग की वीडियोस लेकर आ रही हूँ, मैं ज़्यादातर आपकी मेंस की ही वीडियोस लेकर आ रही हूँ लगातार, क्योंकि प्री पर आपकी काफ़ी कमांड हो भी चुकी है और अभी जो आपका टाइम है इसमें बेहतर है कि आप मेंस की तैयारी करें, क्योंकि ये जो टाइम आपको मिल रहा है ये टाइम आपका नोटिफिकेशन आने के बाद या फिर एग्ज़ाम जब बिल्कुल शेड्यूल हो जाएगा उसके बाद नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि आप अभी इस पर प्रैक्टिस करें। तो देखेंगे आज के क्वेश्चन को किस अप्रोच से हमें इस क्वेश्चन को करना चाहिए। आज का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस मॉक की साइट से लिया है। ऐसे ही सिमिलर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनकी साइट को विजिट कर सकते हैं, साथ ही इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां से आप इनके लाइव मॉक भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। एंड इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको 9 to 10 मिनट्स का टाइम देती हूँ। 9 to 10 मिनट्स में आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। बस इसके स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ठीक, देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं, डायरेक्शन दिया है, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओके, 5 subjects mathematics, physics, chemistry, economics and biology were scheduled to be taught in class 12 of XYZ school। तो 5 सब्जेक्ट्स जो हैं वो है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजी। उनको पढ़ाया जा रहा है, मतलब वो शेड्यूल हुए हैं पढ़ाने के लिए क्लास 12th में XYZ स्कूल में। 5, 6, 7, 8 and 9 teachers were there to teach mathematics, physics, chemistry, economics and biology respectively। respectively दे रखा है, यानी कि फिजिक्स मैथ के 5 टीचर हैं, फिजिक्स के 6 टीचर हैं, केमिस्ट्री के 7 टीचर हैं, इकोनॉमिक्स के 8 टीचर हैं और बायोलॉजी के 9 टीचर हैं। ठीक है, वन टीचर टीच ओनली वन सब्जेक्ट। एक टीचर जो है वो खाली एक सब्जेक्ट को पढ़ाएगा। द क्लास हैड 2 sections, section 1 and section 2। ओके, ऑल द सब्जेक्ट्स वर टॉट इन बोथ द सेक्शन। सारे जो सब्जेक्ट है उनको दोनों सेक्शन में पढ़ाया जाएगा। ईच ऑफ द क्लास ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट वॉज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 1 hour। पूरी जो क्लास है वो आपकी 1 hour की होगी। एंड द फर्स्ट क्लास स्टार्टेड एट 8 AM। पहली क्लास जो है वो आपकी 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। ईच ऑफ द क्लासेस स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द प्रीवियस क्लास। जो क्लास है वो आपकी एक के बाद एक लगातार चलेंगी बिना किसी गैप के, मतलब 8 से 9 एक क्लास होगी, दूसरी 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1। ठीक है, सो ऑन। खैर 5 क्लासेस है तो 12 तक ही चलेगी। इट इज ऑल्सो नोन दैट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 2 hours। अच्छा, यहाँ से इन्होंने बाकी के स्टेटमेंट शुरू कर दिए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इतना तो समझ आ गया है कि ये जो 5, 6, 7, 8 है ये बस वेरिएबल की तरह लिए गए हैं, जो कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से लगे रहेंगे। ठीक है, बाकी को जो हमें यहाँ पर सेट करना है वो इनका जो स्लॉट दी गई है उन स्लॉट में इनको सेट करना है कि कौन से सेक्शन में कौन से टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ठीक, और उस सब्जेक्ट में कितने टीचर्स हैं उनको रखा गया है ना। तो ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइम को लिख लेती हूँ। पहला हो जाएगा 8 से 9, या आप 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं 8 ही लिख देती हूँ। 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 2 सेक्शन है, यानी कि सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक है, ये मैंने पॉसिबिलिटीज को बना लिया है। शायद हमें और पॉसिबिलिटीज की भी जरूरत पड़े, बट देखेंगे, हम इसी में मैनेज करेंगे। ओके, it is also known that there is a difference of 2 hours between the timing of biology class of section 2 and physics class of section 1। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 2 आवर का डिफरेंस आएगा किसके बीच में, बायोलॉजी की जो क्लास होगी सेक्शन 2 की और फिजिक्स की जो क्लास होगी सेक्शन 1 की। ठीक है, तो बायोलॉजी सेक्शन 2 एंड फिजिक्स सेक्शन 1, इनके बीच में 2 आवर का गैप है। ठीक है, इनके नंबर ऑफ टीचर्स को आप लिख सकते हो, साथ साथ लिख लेते हैं। क्या था, मैथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, इको,
बायोलॉजी, ठीक है। टीचर कितने कितने हैं? 5 6 7 8 9, सो 5 6 7 8 9, ओके फाइन। आगे देखते हैं, द सब्जेक्ट वॉज नॉट टॉट द बोथ द सेक्शन एट द सेम टाइम। ओके, द सेम सब्जेक्ट वॉज नॉट टॉट इन द बोथ द सेक्शन एट सेम टाइम। दोनों ही सेक्शन में सेम टाइम में आपके दो सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाएंगे, यानी कि जब सेक्शन 1 में बायो पढ़ाई जा रही होगी तब सेक्शन 2 में बायो नहीं पढ़ाई जाएगी, कुछ और पढ़ाया जा रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको सेम वेरिएबल एक समय में नहीं देना है ना। फिजिक्स वॉज टॉट आफ्टर इकोनॉमिक्स इन एट लीस्ट वन ऑफ दिस सेक्शन। तो फिजिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के बाद पढ़ाई जाएगी किसी एक सेक्शन में, एंड किसी एक में नहीं, एटलीस्ट वन सेक्शन, यानी कि एक में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, ठीक है। यहां पे लिख लो आप एनी और बोथ, ठीक। तो यहां पे लिख देते हैं कि फिजिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स के बाद पढ़ाई जाएगी। आगे देखते हैं, तो मैथ वॉज ऑलवेज टॉट इन द सेम आर इन अ सेक्शन व्हेन केमिस्ट्री वॉज टॉट इन द अदर सेक्शन। ओके, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैथ जो है वो हमेशा तभी पढ़ाई जाएगी सेम आर में जब केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होगी, यानी कि केमिस्ट्री और मैथ दोनों साथ साथ आएंगे, ठीक है। जब फर्स्ट सेक्शन में मैथ होगी तब सेकेंड सेक्शन में केमिस्ट्री होगी, और जब सेकेंड सेक्शन में मैथ होगी तब फर्स्ट सेक्शन में केमिस्ट्री पढ़ा रही होगी, ठीक है। इन दोनों को मतलब ये पेयर से आएंगे दोनों के साथ साथ, है ना। आगे देखते हैं, तो गिवन है इन सेक्शन 2 बायोलॉजी वॉज टॉट आफ्टर केमिस्ट्री। तो सेक्शन 2 में जो बायो है वो केमिस्ट्री के बाद पढ़ाई जा रही होगी, ठीक, यानी कि बायो की फर्स्ट क्लास नहीं होगी, केमिस्ट्री के बाद, तो आप एरो लगा दो। Then the average number of teacher across two section available for the third class after the first class is 7. Okay, देखो ये स्टेटमेंट जो है वो बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है। इसमें इन्होंने बोला क्या है, देखो ये कह रहे हैं कि जो आपकी थर्ड क्लास होगी फर्स्ट केमिस्ट्री के क्लास के बाद। अब फर्स्ट केमिस्ट्री की क्लास कौन सी? फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन दोनों में से जब भी पहले जिसकी केमिस्ट्री की क्लास होगी उसके बाद जो थर्ड क्लास होगी उसमें आपके दोनों सेक्शन के जो टीचर हैं उनका टोटल 14 आएगा। एवरेज 7 बोलते हैं ना, टोटल 14 आएगा। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। इन्होंने ये कहा है कि देखो फर्स्ट सेक्शन में और सेकंड दोनों में से देखो किसी में तो केमिस्ट्री पहले पढ़ाया जाएगा, चाहे फर्स्ट में पढ़ाया जाए चाहे सेकंड में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो केमिस्ट्री जिसमें भी पहले पढ़ाया जाएगा, पहले इन द सेंस जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्लास हो, पहले इन द सेंस इन दोनों में से जो पहले पढ़ाया जाएगा, फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में से जब पहली क्लास केमिस्ट्री की किसी भी सेक्शन में होगी तो उस सेक्शन में एक रूल आपको फॉलो करना है कि उस सेक्शन में केमिस्ट्री के बाद जो तीसरी क्लास होगी, तीसरी क्लास में जो आपके जो टाइम चल रहा होगा या जो भी क्लास का टाइम होगा उस क्लास में आपके जो दोनों सेक्शन होंगे उनके टीचर्स का टोटल 14 आ रहा होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केमिस्ट्री जो है वो 9 बजे पढ़वा रहे हो आप सेक्शन फर्स्ट में और सेकंड में आप पढ़वा रहे हो 11 बजे, तो इन दोनों में पहली केमिस्ट्री की क्लास कब लगी है? सेक्शन फर्स्ट में क्लास लगी है, ठीक है। तो जब सेक्शन फर्स्ट में क्लास लगी है तो सेक्शन फर्स्ट की जब केमिस्ट्री की क्लास पहली है तो इसकी जो थर्ड क्लास होगी यानी कि 1 2 3 12 वाली, तो इसमें आपका फर्स्ट सेक्शन और सेकेंड सेक्शन दोनों के टीचर्स मिला के 14 आने चाहिए, ये इन्होंने यहाँ बोला है, ठीक। सेम आपका ये रूल जो है वो इस पर भी फॉलो हो सकता है। सेकेंड सेक्शन पे मान लो इसमें केमिस्ट्री जो है वो कहाँ पढ़ाई जा रही हो, फर्स्ट नंबर पे, और यहाँ पर केमिस्ट्री हो 10 थर्ड नंबर पे, या फिर यहाँ पर केमिस्ट्री 8 बजे पढ़ाई जा रही हो और दूसरे सेक्शन में केमिस्ट्री 10 बजे पढ़ाई जा रही हो। तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन दोनों में आपकी केमिस्ट्री पहले कहाँ पढ़ाई गई? सेकंड सेक्शन में पढ़ाई गई। तो सेकंड सेक्शन में जो थर्ड क्लास होगी आफ्टर सी, तो आफ्टर सी थर्ड क्लास कौन सी होगी? 1 2 एंड 3, ये वाली क्लास होगी 11 वाली। तो इसमें जो 11 वाली है इसमें आपकी फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन दोनों का जो टोटल होगा टीचर का वो 14 आना चाहिए, ठीक। एवरेज 7 यानी कि टोटल 14 आना चाहिए, ओके। तो ये इन्होंने कहा है। आई होप अब आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो कि केमिस्ट्री के 1 2 एंड 3 थर्ड क्लास में बोथ सेक्शन का टोटल जो है वो कितना आएगा? 14, ठीक है। और फर्स्ट क्लास दोनों में से जो भी फर्स्ट क्लास होगी सी की, वो सी यानी कि केमिस्ट्री, ओके। आगे कह रही है द टोटल नंबर ऑफ टीचर अवेलेबल फॉर क्लास अक्रॉस बोथ द सेक्शन इज लेस एट 8 AM देन 2 hours आफ्टर 8 AM।
इसमें ये कह रहे हैं जो टोटल नंबर है टीचर्स का अवेलेबल फॉर क्लास अक्रॉस बोथ द सेक्शन, यानी कि दोनों सेक्शन में जो आपके नंबर ऑफ टीचर्स होंगे उसमें जो 8th वाली क्लास होगी वो लेस देन होगी किसकी, जो उसके 2 आवर बाद वाली क्लास है यानी कि 10 वाली से। ठीक है, यानी कि आपका बोथ 8 वाली क्लास जो है उसमें बोथ सेक्शन का जो टोटल होगा वो बोथ सेक्शन के टोटल जो कि 10 वाली क्लास होगी उससे कैसा होगा, छोटा होगा या फिर कम होगा। ठीक है, अभी बोथ लिख रहे हो तो इससे तो आप समझ ही गए होगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स की बात हो रही है क्योंकि वेरिएबल में वही यूज करा गया है ना। आगे गिवन है इन सेक्शन 1 द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीचर अवेलेबल फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट क्लास इज नॉट 3। तो यहाँ पर सेक्शन 1 के लिए एक यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया है कि यहाँ पर 8 और 12 वाली जो क्लास है उनमें नंबर ऑफ टीचर्स का गैप जो है वो कितना नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक, अब देखो दिमाग लड़ाओ कि कहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जा सकता है। जब तक दिमाग लगाओगे नहीं, घिसोगे नहीं, तब तक चीजें समझ आएंगी नहीं। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको काफी सोचना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा कि हाँ इस पॉइंट से हमें क्वेश्चन को पिक करना चाहिए। देखो यहां से क्वेश्चन को पिक करो बायोलॉजी और फिजिक्स वाली से। ठीक, क्योंकि और कुछ है ही नहीं आपके पास। बायोलॉजी एंड फिजिक्स से अगर आप पिक करोगे तो बायोलॉजी और फिजिक्स में 2 आवर का गैप है, प्लस मेंशन भी है कि बायो की सेकंड और फिजिक्स की फर्स्ट सेक्शन में 2 आवर का गैप है, तो इसमें पॉसिबिलिटी को पिक करो। साथ में ये ले सकते हो कि सेक्शन 2 में जो है वो सी के बाद भी आएगा, यानी कि केमिस्ट्री के बाद बायो की क्लास आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन में अगर मैं फिजिक्स को क्लास 1 में 8 बजे देती हूं तो यहां पर बायो जो है वो कब आएगी, 10 बजे। ठीक, ये पहली पॉसिबिलिटी। यहाँ पर 1 और 2 को हटा के इनके नंबर्स डाल देते हैं। फिजिक्स में 6 टीचर हैं और बायो में 9। ओके, दूसरी बात में अगर फिजिक्स जो है वो 9 बजे पढ़ाया जाता है सेक्शन 1 में, तो सेक्शन 2 में बायो कब पढ़ाया जाएगा, 2 घंटे बाद 11 बजे। तीसरी पॉसिबिलिटी में अगर फिजिक्स पढ़ाया जाता है आपका 10 बजे तो बायो पढ़ाया जाएगा 12 बजे। ठीक, लेकिन 2 आवर का गैप है तो बायो ऊपर भी तो जा सकता है। अगर फिजिक्स जो है वो 10 बजे पढ़ाया जाए तो बायो जो है वो 8 बजे भी तो पढ़ाया जा सकता है ना। नहीं, नहीं पढ़ाया जा सकता बायो सबसे पहला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 2 में केमिस्ट्री के बाद बायो आएगा, यानी कि पहली क्लास नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स जो है वो आपका 11 बजे पढ़ाया जाता है तो बायो जो है वो आपका 9 बजे पढ़ाया जा सकता है। और फिजिक्स जो है वो अगर आपको 12 बजे पढ़ाया जाता है, यहाँ 11, यहाँ 12 बजे पढ़ाया जाता है तो बायो जो है वो कहाँ आ जाएगा, 10 बजे। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इसे हटा देते हैं। ओके, अब इसके अलावा देखते हैं तो केमिस्ट्री एंड मैथ्स सेक्शन 2 में केमिस्ट्री के बाद बायो आएगा और केमिस्ट्री और मैथ साथ साथ आएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में केमिस्ट्री जो है वो बायो से पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केमिस्ट्री और मैथ साथ साथ कैसे आ सकते हैं, ऑब्वियसली केमिस्ट्री यहाँ पर आएगा क्योंकि केमिस्ट्री के संग आपको दूसरे सेक्शन में मैथ देनी है, इसलिए 8 बजे नहीं आ सकता। इसका मतलब केमिस्ट्री यहाँ पर आएगा और मैथ जो है M5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में देखते हैं तो यहाँ पर केमिस्ट्री कहाँ पर आ सकता है, केमिस्ट्री या तो आएगा 10 बजे, ठीक है, या फिर आपका आएगा 8 बजे। तो दोनों तरफ लिख लेते हैं, खैर अभी बाद में देखते हैं इस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक, इस कंडीशन में तो बहुत सारी कंडीशन है। C7 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। इसमें आपका C7 और M5 यहाँ पर आएगा, इसमें आपका C7 यहाँ पे और M5 यहाँ आ सकता है। ओके, ठीक है, इसके अलावा और कुछ देखते हैं तो ये ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि केमिस्ट्री की जो भी पहली क्लास लगेगी उसके थर्ड सेक्शन में, यानी कि 1, 2, 3 दोनों सेक्शन का टोटल 14 आएगा। ठीक, 14 किस किस से मिलकर बन सकता है, देखो 9 और 5 से मिलकर 14 बनेगा। ठीक, लेकिन 9 और 5 क्या साथ साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ फिक्स है कि मैथ जो है वो किसके संग जाएगा, फिजिक्स के साथ जाएगा हमेशा। सॉरी, मैथ्स जो है वो किसके साथ जाएगा, केमिस्ट्री के साथ जाएगा हमेशा। तो मैथ का कॉम्बिनेशन तो केमिस्ट्री के साथ बना हुआ है, यानी कि ये दोनों मिलकर बायो और मैथ मिलकर तो आपका जो 14 है वो नहीं बना सकते। तो क्या बचा आपका फिजिक्स एंड इको, तो आपका फिजिक्स प्लस इको ये मिलकर 14 बनाएंगे, यानी कि जो भी पहली क्लास होगी केमिस्ट्री के उसकी थर्ड क्लास में P6 प्लस E8 का आपका कॉम्बिनेशन बनेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में आपकी केमिस्ट्री की क्लास फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में कहाँ हुई है,
नाइन्थ नंबर 9 बजे हुई है, तो इसकी थर्ड क्लास जो है 1 2 3 12 बजे होगी। तो 12 बजे आपको P6 E8 का कॉम्बिनेशन देना है, तो आप P6 यहाँ पर दोगे और E8 यहाँ पर दोगे। ठीक है, P6 यहाँ पे नहीं दे सकते बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट सेक्शन में आप P6 लिख चुके हो। सेकेंड कंडीशन में C7 दो जगह आ रहा है ना। ठीक, अगर मान लो आपका C7 यहाँ पर आता है। ठीक है, अगर C7 यहाँ पर आता है तो इसकी थर्ड क्लास हो नहीं सकती। ठीक है, अगर थर्ड क्लास क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मान लो ये आपका फर्स्ट क्लास सेक्शन 2 में होता है तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर ये फर्स्ट क्लास होती ही नहीं है। ठीक, हमने C7 दे दिया, ये M5 हो गया। C7 की क्लास जो है फर्स्ट वाली वो फर्स्ट सेक्शन में होती है, तो फर्स्ट सेक्शन में अगर होगी तो 1 2 3 आपकी थर्ड क्लास 11 बजे वाली होगी, और 11 बजे वाली होगी तो यहाँ पर आपको टोटल 14 चाहिए, और 14 के लिए आपको B9 के संग M5 दिखाना होगा। तो क्या आप M5 दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते हो। इसका मतलब आपका ना तो C7 यहाँ पर फिक्स हो रहा है, ना ही C7 यहाँ पर फिक्स हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हट जाएगा। देन आपका C7 जो है वो यहाँ पर फिक्स होगा, और C7 जब यहाँ फिक्स होगा तो M5 यहाँ पर आ जाएगा। अब इन दोनों में पहली क्लास कौन सी है? C7 वाली। तो C7 वाली जब पहली क्लास है आपकी, तो इसकी थर्ड क्लास कौन सी है? 1 2 3 अगेन B9 आ रही है। तो B9 में आपको 14 करने के लिए कितना चाहिए? 5 चाहिए, और 5 के लिए आपको यहाँ पर मैथ लाना पड़ेगा। मैथ नहीं आ सकता क्योंकि मैथ जो है वो आपका हमेशा केमिस्ट्री के साथ आएगा। इसका मतलब सेकेंड पॉसिबिलिटी में आपका केमिस्ट्री जो है या फिर C7 फिक्स ही नहीं हो रहा है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी ही हट जाएगी। ओके, इस कंडीशन पर आ जाते हैं। तो यहां पर C7 कहां पर फिक्स हो सकता है? देखो, सबसे ऊपर की तरफ देख लेते हैं। अगर मान लो C7 यहां पर आता है, ठीक, तो इन दोनों में पहली क्लास जो है वो कौन सी होगी? सेकेंड सेक्शन में होगी। तो 1 2 3 यहां पर आपको P6 और E8 लिखना पड़ेगा, तभी 14 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो आप यहां पर P6 और E8 लिख सकते हो। ठीक, दूसरी बात, अगर मान लो C7 यहां पर आता है तो ठीक है, अगर मान लो C7 यहां पर आता है तो यहां पर 1 2 3 अगर मान लो यही C7 वाली ही क्लास पहली क्लास होती है दोनों सेक्शन में, तो आपको 1 2 3 B9 के साथ यहां पर 5 देना पड़ेगा, लेकिन आप 5 दे नहीं सकते, M5 आ नहीं सकता। इसलिए हमें यहां पर अगर मान लो 9 नंबर पे C7 आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पर C7 फर्स्ट नंबर पे दिखाना पड़ेगा। ठीक, फर्स्ट नंबर पे क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हमें पहली क्लास जो है वो ऊपर की ओर चाहिए होगी। तो C7 की क्लास आपकी पहली आ जाएगी, तो 1 2 3 थर्ड क्लास आपकी 11 बजे होगी, तो यहां पर आप P6 और E8 दिखा दोगे। ठीक, इसके अलावा आपका एक C7 का और भी कुछ था कि यहां पर C7 आना चाहिए। देखो, अगर C7 यहां पर आएगा तो नीचे की तरफ थर्ड क्लास तो है नहीं, है ना, और थर्ड क्लास वाला हमें कॉन्सेप्ट तो फॉलो करना है, तो हमें C7 क्या करना पड़ेगा? या तो 8 बजे देना पड़ेगा या फिर 9 बजे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 8 बजे देते हो यहाँ पर C7, तो यहाँ पर आपका E8 और P6 यहीं पर आएगा। ठीक है, और अगर 9 बजे देते हो तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस कंडीशन को कैसा किया जा सकता है? आगे पीछे भी किया जा सकता है, यानी कि इस तरीके से C7 यहां पर आ जाए और M5 यहां पर आ जाए। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने C7 यहां दिया और M5 यहां पर दिया, ठीक, तो दूसरी कंडीशन में C7 यहां पर और M5 यहां पर देना पड़ेगा, बिकॉज और कोई कंडीशन तो है नहीं, है ना। तो C7 अगर यहां पर आएगा तो 1 2 3 थर्ड क्लास आपकी हो जाएगी E8 और P6 वाली, है ना। और अगर मैंने C7 यहां दिया और इसमें C7 यहां दिया और इसमें M5 यहां दिया और इसमें M5 यहां पर दिया, तो 1 2 3 आपकी थर्ड क्लास E8 और P6 वाली होनी चाहिए, तो वो भी यहां पर सेटिस्फाई हो जाएगी। तो बेसिकली ये दोनों जो क्लासेस हैं ये आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, ये आप यहां पे लिखोगे। ठीक है, ठीक है, तो वैसे आप लोग देख सकते हो कि ये दोनों सेम है, तो इसमें क्या कर सकते हो? आप एक एक पॉसिबिलिटी को हटा सकते हो, राइट। एक एक पॉसिबिलिटी को हटाने के लिए एक बार में आप C7 यहाँ पे रख दो और एक बार में आप C7 यहाँ पे रख दो। ये वाला C7 रख दो। चलो ठीक है, दोनों ले लो अभी, है ना। ठीक है, दोनों इंटरचेंज हो सकती है ना, दोनों ही कंडीशन ले लेते हैं, ये पॉसिबिलिटी हटा नहीं रही हूँ। ठीक, एक बार में M5 यहाँ पर ऊपर है, एक बार में M5 यहाँ पे ऊपर है, फाइन। इस कंडीशन पर आ जाते हैं। C7 पहली है तो 1 2 3 यहाँ पर P6 है, तो P6 के लिए आपको क्या चाहिए होगा? यहाँ पर E8 चाहिए होगा, तो यहाँ पर E8 आ जाएगा। ओके,
यहाँ पर अगेन 7 की क्लास यहाँ पर है तो 1 2 3, यहाँ पर आपको P6E8 चाहिए होगा, तो यहाँ पर अगर 7 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका P6 और E8, ठीक है। और अगर 7 की क्लास यहाँ पर है तो आपका E8 जो है वो यहाँ भी आ सकता है। तो बेसिकली यहाँ से एक और पॉसिबिलिटी बनेगी, तो मैं एक और पॉसिबिलिटी बना लेती हूँ यहाँ। इसमें M5 यहाँ पर आ रहा है और C7 यहाँ पर आ रहा है, तो 1 2 3 ये थर्ड क्लास होगी, तो यहाँ पर आपका P6 और E8 आ जाएगा, ठीक है। और P6 यहाँ पर फिक्स है ही ऑलरेडी। और मान लीजिए कि C7 की फर्स्ट क्लास यहाँ पर है तो E8 और P6 यहाँ पर फिक्स ही रहेगा, तो ये वाला E8 हट जाएगा, ठीक है। तो आपकी थर्ड क्लास ये वाली हो जाएगी ना, तो यहाँ से आपकी जगह जो है वो खाली हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली एक कंडीशन ये बनेगी कि आपकी केमिस्ट्री की पहली क्लास सेक्शन 1 में हो, दूसरी बनेगी केमिस्ट्री की पहली क्लास जो है वो सेक्शन 2 में हो, ठीक। ये हो गया। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया ना, इसे हटा देते हैं। यहाँ पे कहा गया था सेक्शन 1 के लिए ना, सेक्शन 1 में आपकी 8 और 12 वाले में 3 का गैप नहीं होगा, यही था ना, नॉट 3। 3 का गैप नहीं होगा, तो इस कंडीशन में 6 और 8 2 का गैप है, इसमें क्या होगा 5 6 7 8 9 आएगा। ये देखो यहाँ पर B9 आ रहा है, यहाँ पर B9 हो रहा है, तो B9 और B9 सेम हो जाएगा ना, इस वजह से ये कंडीशन कट हो जाएगी, ठीक है। ये कंडीशन कट हो गई। इस कंडीशन में तो ये ठीक ही है ना। तो यहाँ पर अभी रुक जाते हैं। इस कंडीशन में देखते हैं, तो M5 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 3 का गैप करके यानी कि 8, यहाँ पर 8 नहीं आएगा। 7 और 6 यहाँ पर एक ही का गैप है, 5 और 6 एक ही का गैप है, ठीक है। C और M बाकी को फिक्स कर लेते हैं। एक कंडीशन में तो M5 और C7 यहाँ पर फिक्स है, दूसरी कंडीशन में C7 यहाँ आ जाएगा और M5 यहाँ पर आ जाएगा। मतलब मैथ जो है सेक्शन 2 में पढ़ाई जाएगी तो केमिस्ट्री सेक्शन 1 में पढ़ाई जाएगी, तो इसे फिक्स कर लेते हैं। लेकिन इसे जैसे ही फिक्स करेंगे हमें लास्ट B9 को यहाँ पर देना पड़ेगा, लेकिन क्या हम B9 यहाँ पे दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि फिर B9 और B9 दोनों सेम टाइम में आपका साथ में आ जाएंगे, इसलिए कंडीशन कट हो जाएगी। इस कंडीशन में M5 C7 फिक्स है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो अगेन B9 यहाँ पर आ रहा है, जबकि B9 आपकी क्लास जो है अगेन सेम हो जाएगी, यानी कि कंडीशन कट। इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसको मैं एक पॉसिबिलिटी के साथ समझाऊंगी आपको। इसमें आप क्या कर सकते हो, C7 और M5 यहाँ कर सकते हो और C7 और M5 यहाँ भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप देखोगे इस वाली कंडीशन में तो B9 की क्लास जो है वो अगेन यहाँ पर आ रही है, यानी कि ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। इसमें आप देखोगे तो C7 और M5 आपको यहाँ पर चाहिए होगा, क्योंकि आपको दोनों जगह लगातार खाली चाहिए, और फिर आपको B9 बचेगा, तो फिर B9 और B9 सेम हो जाएगा, तो ये कंडीशन भी कट हो जाएगी। ये भी कट हो गई। इन दोनों में आपके आंसर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया सेक्शन बी। 5 6 7 8, देखो अब यहाँ पे ये कहा गया था ना कि 8 और 12 में 3 का गैप नहीं होगा सेक्शन 1 की, तो M5 और यह जो लास्ट वाली है इसमें 3 का गैप नहीं होगा। 3 का गैप यानी कि यहाँ पर 8 नहीं आएगा। 8 यानी कि क्या है आपका इकोनॉमिक्स, यानी कि E8 यहाँ पर आएगा इस कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पर तो खैर ठीक ही है, ओके। लेकिन इसमें आप क्या कर सकते हो, B9 को फिक्स कर सकते हो। B9 यहाँ पर है तो B9 यहाँ पर आ जाएगा, बिकॉज ये दोनों सेम नहीं होंगे, और E8 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर E8 आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका लास्ट वाला P6, वो यहाँ आ जाएगा। इस कंडीशन में आपका क्या बचेगा, P6 वो यहाँ आ जाएगा, और लास्ट आपका क्या बचेगा यहाँ पे 5 6 7 8 9, B9 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसको हटा देंगे, ये भी हो गया। E के नीचे P आएगा किसी एक में, तो E के नीचे P इसमें सेक्शन फर्स्ट में आ रहा है, इसमें भी सेक्शन फर्स्ट में आ रहा है, ये भी कंडीशन हो गई। ये रह गई है कि 8 के जो दोनों सेक्शन का टोटल है वो 10 के दोनों सेक्शन के टोटल से छोटा होगा, है ना। तो अगर आप इस कंडीशन में देखोगे तो 8 का टोटल कितना है, 7 और 5 14,
वो सॉरी 7 और 5 12, और यहाँ पर देखोगे तो आपका 10 वाला भी 7 और 5 12 आ रहा है, यानी कि ये तो इक्वल हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन कट हो जाएगी। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 7 और 5 यहाँ पर 12 हो रहा है, और यहाँ पर 9 और 6 कितना हो रहा है 15। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो ठीक होगा, 10 से आपका 8 वाला कम हो जाएगा, तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। अब जैसे कि जिसने यहाँ पे सॉल्यूशन देख लिया है उसके मन में एक और आइडिया आएगा कि हम इस पॉसिबिलिटी की जगह उस पॉसिबिलिटी को उठाते तो हमारा क्वेश्चन जो है वो ठीक बनता। ये चीज जो होती है वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने के बाद आती है। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते तब आपकी माइंड में नहीं आती है कि हम कौन सी पॉसिबिलिटी को उठाएं कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कम बने। जब भी आपका इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है तब वहां पे पॉसिबिलिटीज बनती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटीज बनाएं, यही आपके लिए बेहतर होगा। पहला एमसीक्यू है, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर टॉट बिटवीन 2 मैथमेटिक्स क्लासेस, द अदर सब्जेक्ट क्लास एट दैट आर इज एक्सक्लूडेड। तो कितनी सब्जेक्ट्स जो हैं वो दोनों मैथमेटिक क्लास के बीच में पढ़ाए गए हैं। तो पहली यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है। ठीक है, इनके बीच में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं? तो 1 2 इकोनॉमिक पढ़ाया गया है, बायो पढ़ाई गई है, फिजिक्स पढ़ाई गई है। तो 1 2 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं। सो ऑप्शन नंबर 4। ओके, बाकी की ये 3 आप फिर से काउंट नहीं करोगे। विच सब्जेक्ट वॉज टॉट जस्ट बिफोर इकोनॉमिक्स इन सेक्शन फर्स्ट? इकोनॉमिक्स से पहले क्या पढ़ाया गया है? जस्ट मैथमेटिक्स। चलिए, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सा सब्जेक्ट जो है वो क्लास स्टार्ट होगी 10 AM फर्स्ट सेक्शन में? बायो। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट अच्छा क्वेश्चन था। इस ऐसे क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस लॉकडाउन में जरूर करें, तभी आपका दिमाग जो है वो खुलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले, और यहाँ जाकर आप लोग अदर वीडियोस को भी वॉच कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।